अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कारवाने उर्दू जमात हफ्तों में लहू की दास्तान पढ़ेंगे। तारुफ़। आपने बहुत सी आप बीतियाँ पढ़ी हैं जो जानदार और बेजान अशिया की हैं। आइए अपनी तर्ज की एक और मुनफरिद आप बीती का मुताला करें। आप बीती की खामोश ख्वानी हम तो हर आवाज़ से करेंगे। अगर लहू है बदन में तो खौफ है ना हरास, अगर लहू है बदन में तो दिल है बेवसवास। जिसे मिला है ये मताए गरां बहा, उसको नसे मुज़र से मोहब्बत है ने गमे अफलास। मैं खून हूँ, मुझे लहू भी कहा जाता है। मैं ज़िंदगी के लिए नागज़ीर हूँ यानी ज़रूरी हूँ। मेरे बग़ैर ज़िंदगी का तसव्वुर भी महाल है। मैं अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत हूँ। मैं अल्लाह ताला के हुक्म से आपकी रगों में रवां दवां रहता हूँ। मेरे खुलिये हर वक्त भाग दौड़ में मसरूफ़ रहते हैं। आपका दिल इन खुलियों को हर वक्त धक्के पर धक्के देता रहता है, इतने धक्के कि वो 90 सेकंड में पूरे बदन का चक्कर लगाकर वापस दिल में आ जाते हैं। उफ़, मेरा काम बहुत मुश्किल और पुरमशक्क़त है, मगर मैं हर वक्त अपने काम में मसरूफ़ रहता हूँ। अगर मेरी गर्दिश का दौरानिया ज़रा भी कम हो जाए तो आप बीमार हो जाते हैं। इसलिए मेरे सारे खुलिये दिन रात आपको सेहतमंद और तवाना रखने के लिए अपने अपने काम में मसरूफ़ रहते हैं। अब मैं आपको इनके नामों और कामों के बारे में बताता हूँ। सुरख़ा, ये सुर्ख खुलिया है। इसका काम हर वक्त दूसरे खुलियों को ऑक्सीजन पहुँचाना है। इसी खुलिये की बिना पर मेरा रंग सुर्ख दिखाई देता है। ये खुलिया होमोग्लोबिन के ज़रिए दूसरे खुलियों तक ऑक्सीजन पहुँचाता है। इकाल, ये एक सफ़ेद खुलिया है। इसका काम भी इसके नाम की तरह निराला है। ये खून की शरियानों से बाहर जाकर जरासीम और हमलावर बैक्टीरिया को खाता है ताकि वो आपको नुकसान न पहुंचा सकें। लैम्फी, ये भी एक सफ़ेद खुलिया है। ये अपने जहर से जरासीम को बेहोश कर देता है ताकि इकाल इनको आराम से खा सके। इनके अलावा एक सफ़ेद खुलिया तो ऐसा भी है जो तवील अरसे तक नोड में बैठा रहता है और हर जरासीम का जहर याद रखता है और इस जरसूमे के हमले की सूरत में वही जहर बनाता है। इसको हर जरसूमे के लिए अलग जहर बनाना होता है। एक का जहर दूसरे के लिए कारामद नहीं होता। प्लेटलेट, ये भी एक बहुत अहम खुलिया है। अगर आपको ज़ख़म लग जाए और मैं बहने लगूं तो ये फ़ौरन एक लहमिये को खून से लेकर खून बहने का रास्ता बंद कर देता है, वरना इंसान खून बनने से पहले ही फौत हो जाए। और अगर ज़ख़म बड़ा हो तो ये सुर्खों को भी पकड़ लेता है और अपने जाल में परोकर मुझे बाहर रोक कर आप सब की जानें भी बचाता है। अज़ीज़ बच्चों, मैंने अपने साथियों का तारुफ़ इसलिए करवाया है कि आपको अंदाज़ा हो सके कि अल्लाह ताला ने हमें कितने मरबूत निज़ाम में बांधा हुआ है। इसने हमें ये सारा कमाल अता किया है। बेशक सारी तारीफ़ें उसी के लिए हैं। मैं अपने साथियों के साथ मिलकर आपकी सेहत की हिफाजत करता हूँ और अल्लाह ताला के हुक्म से अपने काम में मशगूल रहता हूँ। लेकिन मुझे उस वक्त बेहद दुख होता है जब मुझ पर फ़ख्र किया जाए, अपने खून को आला और दूसरों को कम तर ख्याल किया जाए। हसब नसब, ज़ात, बरादरी और फ़िरक़ों में बटे इंसानों को देखकर मुझे नहायत अफसोस होता है। अपने खून पर फ़ख्र और गरूर करने वाले इंसानों से मैं कहना चाहूँगा, हर आदमी अलग सही मगर उमंग एक है। जुदा जुदा हैं सूरतें, लहू का रंग एक है। मुझे इस वक्त भी दुख होता है जब आप उफ़ो दरगुज़र से काम लेने के बजाय बहुत गुस्से में आ जाते हैं। ऐसे में कहा जाता है इसकी आंखों में खून उतर आया है। जब आप बहुत बेमुरव्वती का बर्ताव करें तो कहा जाता है इसका खून सफ़ेद हो गया। हालांकि मैं तो हस्बे मामूल अपना फ़र्ज़ अदा करता ही रहता हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा दुख उस वक्त होता है जब लड़ाई झगड़े के दौरान मुझे बेदर्दी से बहा दिया जाता है। मुझे उस वक्त खुशी होती है जब आप अपने खून का हथिया अपने किसी ज़रूरतमंद भाई को देते हैं। मुझे उस वक्त भी नहायत फ़ख्र महसूस होता है जब कोई जाम शहादत नौश करता है, क्योंकि शहीद के लहू के कतरे तो अल्लाह ताला को भी बेहद अज़ीज़ हैं। मैं आपको पैगाम देना चाहूँगा कि मेरी नेमत के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, मेरी कदर करें और दूसरों के खून, जान और इज़्ज़त का भी एहतराम करें। अब हम सवाल जवाब करते हैं इसके। पहला सवाल है, खून को सबसे ज़्यादा अफसोस कब होता है? खून को अफसोस उस वक्त होता है जब अपनों के खून को अहमियत दी जाए और दूसरे के खून को कमतर समझा जाए, या उफ़ो दरगुज़र से काम लेने के बजाय गुस्से में आकर दूसरे का खून बहाया जाए।
लड़ाई झगड़े में जो है वो दूसरे का खून बहाया जाए। सबसे ज़्यादा दुख और अफसोस लड़ाई झगड़े में खून बहने पर होता है। खून को किस बात पर खुशी होती है? खून को खुशी होती है जब खून का अतिया दूसरे ज़रूरतमंद को दिया जाए या फिर कोई शख्स शहीद हो, क्योंकि शहीद के खून के कतरे अल्लाह को भी बेहद अजीज़ हैं। खून ने साबिती के ज़रिए आपको क्या पैगाम दिया? खून ने साबिती के ज़रिए 2 पैगाम दिए। एक पैगाम तो ये है कि अल्लाह का शुक्र, इस नेमत के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करें, और दूसरा पैगाम ये है कि उसकी कदर करें और दूसरों के खून, जान और इज़्ज़त का भी एहतराम करें। काम पढ़कर खून के अज्जा के नाम लिखिए कि ये काम कौन करता है। जरासीम और हमला आवर बैक्टीरिया से बचाता है। इकाल का काम है ये। दूसरे खुलियों को ऑक्सीजन पहुंचाता है। सुरखा खून बहने का रास्ता बंद कर देता है। प्लेटलेट खून अपने जहर से जरासीम को बेहोश कर देता है। लम्फी है ये। इस आपबीती में 2 मुहावरात आए हैं जिनमें लफ्ज़ खून आता है। आंखों में खून उतर आना और खून सफ़ेद होना। अब आप अपने साथियों से मशवरा करके चंद मुहावरे लिखिए जिनमें खून का तज़किरा हो। तो आपको कुछ मुहावरे बता देती हूँ। खून का प्यासा होना, खून में नहा जाना यानी खून हो जाना, बहुत ज़्यादा खून का बहना जो होता है। खून होना, ये भी बहुत ज़्यादा खून का बहना। खूंख्वार होना, गुस्से में आ जाना। खून का प्यासा होना, किसी को जान से मार देने की ख्वाहिश रखना। तो ये 4 मैंने आपको बता दिए हैं। आपबीती के आगाज़ में मौजूद किते का मफ़हूम बयान कीजिए। किता है, अगर लहू है बदन में तो खौफ है ना हरास, अगर लहू है बदन में तो दिल है बेवसवास, जिसे मिला ये मताए गरां बहा, इसको उसको नसे मुज़र से मोहब्बत है ना ने गमे अफलास। यानी अगर जिस्म में खून होता है तो फिर उस खून की गर्मी की वजह से इंसान अपने मुश्किलात का मदावा कर सकता है और उसे किसी किस्म का खौफ व हरास या गम, खौफ वग़ैरह नहीं होता। उसे किसी किस्म का डर, खौफ नहीं होता। और अगर खून बदन में होता है तो दिल में भी वसवसे नहीं आते कि हम खून की कमी से इंसान के ज़हन में मुख्तलिफ़ किस्म के वसवसे आते हैं कि हम इस बीमारी का शिकार हैं, जिस्म में हिम्मत बाकी नहीं रहती। जिसे मिला है ये मताए गराबा, यानी ये कीमती दौलत जिसे मिली है उसे, ये सबसे बड़ी कीमती दौलत है। जब ये होती है तो जिस्म तवाना होता है, इंसान अपने तमाम काम निपटा सकता है, मुश्किल का मुकाबला कर सकता है। तो ये दर हकीकत ये जो कीमती दौलत है, खून की कीमती दौलत, ये चांदी सोने का नेमुल बदल नहीं हो सकती। तो उसको चांदी सोने से मोहब्बत नहीं है, ने गम इफलास, और ना ही उसे किसी किस्म का गम जो है गरीबी का दुख है, क्योंकि यही बहुत बड़ी दौलत है। अब क़वाइद करते हैं। इसमें मुसग़्ग़र वो इसम है जो किसी इसम की छोटाई ज़ाहिर करे, जैसे डिबिया, संदूकची, ढोलक। इन अल्फाज से डिब्बा, संदूक और ढोल की छोटाई ज़ाहिर होती है। इसमें मुसग़्ग़र बनाने के कायदे हैं। इसम के आखिरी हर्फ के बजाय ये लगा देना, जैसे टोकरा से टोकरी कर दिया, रस्सा से रस्सी, शीशा से शीशी। इसी तरह बाज़ औक़ात इसमें कुछ तब्दीली करके आखिर में या बढ़ा देते हैं, जैसे भाई से भैया, लोटा से लुटिया, खाट से खटिया। इसम के आखिर में मंदरजा ज़ैल इलामात लगाकर मुसग़्ग़र बना लिया जाता है, जैसे छोटियाँ लगाते हैं तो थाल से थाली, झाड़ से झाड़ी। अड़ा लगाते हैं तो दुख से दुखड़ा, मुख से मुखड़ा। ड़ी लगाते हैं तो पलंग से पलंगड़ी, दाम से दमड़ी। ची लगाते हैं तो संदूक से संदूकची, देख से देगची। चा लगाते हैं तो ख़्वान से ख़्वानचा, किताब से किताबचा। ईचा लगाते हैं तो दर से दरीचा, बाग से बागीचा। अब बेटी का बना लेंगे हम। बिटिया, कंबल, कंबली। नींद, नींदिया। पुड़ा, पुड़िया। बुर्ज, बुर्जी। बोरी, बोरिया। हांडी, हंडिया। नगर, नगरी। चमड़ा, चमड़ी। पंख, पंखी। बाला, बाली। नाला, नाली। टांग, टांगिया। टांग, टांगी। झोंपड़ा, झोंपड़ी। आँख,
आँख का अंखिया अखिया, सांप सांपी। अब इसमें मुकब्बर वो इसम है जो किसी इसम की बड़ाई को ज़ाहिर करे, जैसे बात से बतंगड़, घड़ी से घड़ियाल। इसमें मुकब्बर बनाने के कायदे। मुअन्नस अस्मा की इलामत तानीस, या हटा देने से भी मुकब्बर बन जाता है, जैसे टोपी से टोप, पगड़ी से पगड़, रोटी से रोट। हिंदी अल्फाज में महा लगाकर इसमें मुकब्बर बना लेते हैं, जैसे काज से महाकाज, राजा से महाराजा। फ़ारसी में शाह लगा लेते हैं, जैसे राह से शाहरा, बड़ी जो रास्ता होगा। सवार से शाह सवार। छतरी से छत्तर, लंगोटी से लंगोट, गठरी से गठरा, रग से शाहरग, द्यो से महादेव, टोली से टोला, बाज से शाहबाज, दुर्रा से दर। तो आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।